हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा PYQ का सीरीज़ है जिसके अंदर आपको बाय कंसेप्ट फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट के साथ हम क्या करा रहे हैं, आपको PYQs करा रहे हैं। इस PYQ में पूछा है कि भाई प्रीति जो है वो जाती है स्टेशन पे और वो जाके देखती है कि वहाँ पर एस्केलेटर रुका हुआ है, इस एस्केलेटर आज नहीं चल रहा। तो वो क्या करती है कि वो एस्केलेटर पे चल के जाती है ऐसे, ठीक है। जैसे आप कहीं मॉल में या कहीं जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भाई एस्केलेटर नहीं चल रहा, तो आप क्या करते हैं, उस पर बाई फुट जाते हैं। तो ये केस 1 में यहाँ पर जो है केस 1 हमने माना इसको और ये बताया कि केस 1 में एस्केलेटर क्या है, वो स्टॉप है और प्रीति मूव है। अगले केस में क्या होता है कि प्रीति अब की बार वो जाती है अगले दिन और वो देखती है वहां पे कि एस्केलेटर अब की बार चल रहा है, तो वो खुद उस पर जाके खड़ी हो जाती है और वो एस्केलेटर उसे ऊपर जहां तक जाना है वहां तक ले जाता है। तो इस वाली कंडीशन में केस 2 में हमने क्या कहा कि एस्केलेटर मूविंग है मगर अब की बार प्रीति स्टॉप खड़ी हो गई उस पर। तीसरी वाली कंडीशन क्या है कि अब की बार तीसरे दिन जाती है तो एस्केलेटर चल रहा था मगर उसे कोई जल्दी होगी तो वो क्या करती है, एस्केलेटर भी चलता है और प्रीति भी उस पर दौड़ के जाती है, उसे मतलब टाइम सेविंग करने की या कोई और वजह होगी, तो उसे हमने केस 3 माना है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पर टाइम उसे T1 लगा, यहाँ टाइम उसको T2 लगा। तो अगर वो जो है एस्केलेटर पे दौड़ के जाए और एस्केलेटर भी चल रहा हो तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, केस 1 पे जाते हैं सबसे पहले। जब प्रीति दौड़ के जाती है एस्केलेटर पे और एस्केलेटर रुका हुआ है, तो हमने माना स्पीड ऑफ प्रीति इज v1 और इस कंडीशन में वेलोसिटी इक्वल टू यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो कि एस्केलेटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, तो हम कहेंगे कि v1 बराबर x अपॉन t1। अगले वाले केस में प्रीति तो अब एस्केलेटर चल रहा तो प्रीति को क्या जरूरत चलने की, तो अब की बार हमने क्या कहा कि स्पीड ऑफ एस्केलेटर को मान लिया हमने v2। तो इस केस में v2 बराबर यानी एस्केलेटर चलेगा बस प्रीति खड़ी रहेगी, तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट तो कितना है या डिस्टेंस तो x है, तो हम कहेंगे v2 इक्वल टू x अपॉन t2। ये दोनों केस समझ में आ गए आपके। अब तीसरे केस में क्या है, प्रीति एंड एस्केलेटर बोथ आर मूविंग। तो अब मुझे ये बताओ आपकी दोनों की मिला के स्पीड कितनी हो गई भाई, v1 प्लस v2 यानी जब दोनों चलेंगे तो क्या हो गई v1 प्लस v2। तो यहां पर जो है अगर हम लगाएं वही वाला फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला, तो बताओ स्पीड कितनी है आपकी बार, v1 प्लस v2 और टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई x, अब की बार भी x ही है और टाइम कितना मान लिया हमने यहाँ पे t मान लिया। तो हम क्या करते हैं, अब हमें ये सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसे क्वेश्चन को यहाँ पे अब जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास जो v1 की वैल्यू थी वो कितनी थी, x अपॉन t1। तो हमने क्या किया, v1 की जगह रख दिया x अपॉन t1 और v2 की वैल्यू क्या थी, x अपॉन t2 और ये मिला के हो गया x अपॉन t तो है यहाँ पे। तो अगर आप दोनों में से x कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन t1 1 अपॉन t2 इक्वल टू x अपॉन t। अगर x से x को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो t बराबर क्या बचेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा t1 t2 और यहाँ क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 इक्वल टू 1 अपॉन t। अब इसे रिवर्स कर दो तो t बराबर t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इस तरह से हमारा क्या आया, इसका आंसर आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वीडियोस को ऑटो प्ले मोड में रखिए, वो अपने आप आपके पास 1 बाय 1 क्वेश्चन आता चला जाएगा। आपको जस्ट करना क्या है, इन क्वेश्चंस को समझना है, उतारना है और सॉल्व करना है। इतने क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे कि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट नीट में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसे तुरंत सॉल्व कर देंगे।